दोस्तों तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनबी मीडिया जो आपको YouTube के द्वारा दिखाया जा रहा है। जो कि मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के उपचुनाव के बारे में, जिसमें जो सबसे हॉट सीट रहती है या अभी भी हैं, और अब की बार भी जो सबसे हॉट सीट हैं, मैं बात कर रहा हूँ खियूसर की, जिस पर आखिर किसका कब्जा होगा। और चुनाव के बाद सभी को रिज़ल्ट का इंतज़ार रहता है, और उसी घड़ी में ये सभी लोग फड़ौदी सट्टा बाज़ार की ओर अपनी निगाहें जमाए रखते हैं, क्योंकि जो फड़ौदी सट्टा बाज़ार है उसका जो सटीकता है वो हर बार जो है आसपास ही रहती है। तो अब की बार भी जो है फड़ौदी सट्टा बाज़ार ने अपना जो एग्ज़िट पोल देने शुरू कर दिए हैं, और उसमें जो फड़ौदी सट्टा बाज़ार ने वो अपना जो विकल्प हैं वो दे दिया है। फड़ौदी सट्टा बाज़ार ने दो पार्टी जैसे जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को टक्कर बताई है। कांग्रेस तो इसमें बिल्कुल भी टक्कर में है ही नहीं, और जहाँ तक देखा जाए तो ये दोनों सीटें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बीजेपी की देखी जाए तो बीजेपी को मतलब सत्ता में इस सीट से कोई भी प्रभाव पड़ने वाला है नहीं। उनकी सरकार ना तो गिरेगी और ना उसमें मतलब वो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, उनकी सरकार पूर्ण बहुमत से बनी हुई है। लेकिन 20 साल हो गए हैं बीजेपी को ये सीट मिली नहीं है अभी तक, और बीजेपी भी चाहती है कि ये सीट मिले, क्योंकि 20 साल से आरएलपी का कब्जा है उस पर। और बात करें आरएलपी की पार्टी की, तो हनुमान जी को इस सीट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि उनका उद्भव खियूसर से होता है। अगर खियूसर की विधानसभा से उनको सीट नहीं मिलेगी तो उनकी पार्टी का जो महत्व है वो थोड़ा घट सा जाएगा, क्योंकि उनकी पार्टी है वो वहीं से खड़ी होती है। और उस प्रकार से देखा जाए तो अगर आरएलपी यहाँ से हारती है तो हनुमान जी को ये बहुत बड़ा झटका होगा। और देखा जाए तो बीजेपी भी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि उनको 20 साल से यह सीट मिली नहीं है। अगर यह मिले तो फिर वो आगे भी उनके लिए वो सीट बहुत काम आएगी, तो पूरा प्रयास रहेगा बीजेपी का। तो फड़ौदी सट्टा बाज़ार ने एग्जिट पोल देते हुए कहा है कि जो बीजेपी के प्रत्याशी है रेवंत राम डांगा, वो खियूसर से जीत रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो 6 से 9 हज़ार के बीच लीड ले रहे हैं, और वो आराम से खियूसर विधानसभा का जो उपचुनाव है वो जीत जाएंगे। तो फड़ौदी सट्टा बाज़ार हमेशा की तरह अब की बार भी शायद उनकी सटीकता सही रहे, क्योंकि वो उनकी सटीकता लगभग सही रहती है। और सभी लोगों को चुनाव के बाद 23 नवंबर का इंतज़ार है, और उनकी निगाहें जो हैं वो फड़ौदी सट्टा बाज़ार पे हैं। और रेवंत राम जी डांगा का जो फड़ौदी सट्टा बाज़ार में भाव हैं वो 30-35 पैसे हैं, और हनुमान जी बेनीवाल का 1-1.5 रुपये हैं। तो उस तरीके से देखा जाए तो फड़ौदी सट्टा बाज़ार तो यही कहता है कि अब की बार बीजेपी जो है बाजी मार जाएगी, और सब अपनी अपनी पार्टी को जिता ही रहे हैं। अब सब लोग अपना अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसमें वो अपनी पार्टी के साथ ही देते हैं कि वो हमारी पार्टी जीतेगी। तो उस हिसाब से देखा जाए तो फड़ौदी सट्टा बाज़ार अपना जो है एग्जिट पोल दे चुका है, और अब हमें इंतज़ार रहेगा 23 नवंबर का, जिसमें ये पता चलेगा कि आखिर खियूसर का अगला विधायक कौन होगा। और ये ही सीट है वो बहुत ही ज़्यादा वोट हो रही है अभी भी, मतलब हर जो है चुनाव में ये वोट रहती है, और अब की बार भी शानदार टक्कर रही है दोनों के अंदर। अगर देखा जाए तो हनुमान जी भी 2 चुनाव में अंतर जो है बहुत अंतराल कम रहा है। 2018 का देखें तो उस चुनाव में हनुमान जी को 5,000 से जो 4600 वोटों से ऐसे कुछ लीड मिली थी, और अभी 2023 में तो उनको मात्र 1900 2000 के वोट लीड मिली थी। तो अब की बार देखा जाए तो बीजेपी के चांस बन सकते हैं, जैसा कि हमें फड़ौदी सट्टा बाज़ार भी यही बोल रहा है। तो देखते हैं 23 नवंबर को। तब तक के लिए जुड़े रहिए एनबी मीडिया खियूसर के साथ।